हेलो फ्रेंड्स, तो फिफ्थ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास का जो विशेष टॉपिक है वो आपके अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, जिसमें आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण के मूल। द्विघातीय समीकरण, तो द्विघातीय पहले समझना जरूरी होगा कि आखिर इस द्विघातीय का क्या मतलब है। तो द्विघातीय यदि किसी इक्वेशंस में एक्स वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, द्वि मतलब दो, घातीय मतलब घात मतलब पावर, यदि किसी इक्वेशंस का एक्स वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसी को हम लोग द्विघातीय समीकरण कहते हैं। या फिर आप दूसरे टर्म में यह कह सकते हैं, यदि किसी इक्वेशंस का डिग्री 2 है, यदि किसी इक्वेशंस का समीकरण का डिग्री 2 है तो वह द्विघातीय समीकरण कहलाता है। डिग्री वह टर्म होता है जो किसी भी इक्वेशंस के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, किसी भी इक्वेशंस के वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर होता है, उसी को डिग्री कहते हैं। तो यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 2 होगा तो वह द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आप देखेंगे x दो जगह आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर, और बी एक्स दो जगह x है। तो इस x में, दोनों जगह x में जो x का मैक्सिमम पावर है वो s स्क्वायर है, x स्क्वायर है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशंस को, इस इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस इक्वेशंस को द्विघातीय समीकरण कहेंगे। अब ये x का क्या इंपॉर्टेंस, इस x पे पावर 2 का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहां पे पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, इसका यह मतलब हुआ कि x के 2 मान होंगे। डिग्री वह टर्म होता है जो किसी भी इक्वेशन में x वेरिएबल के कितने मान होंगे उसको बतलाता है। तो यहां पे डिग्री 2 है, इसलिए इस इक्वेशंस के, मतलब द्विघातीय समीकरण में जो x के मान होंगे वह 2 होंगे, 2x के मान होंगे। लेकिन उसके भी प्रकृति को अलग अलग टर्म में देखा जाता है कि कब x का मान सेम होगा, कब अलग अलग होगा, कब वास्तविक होगा, कब इमेजिनरी होगा, वो अलग अलग हम लोग उसको भी देखेंगे, उसके नेचर्स को देखेंगे कि रूट्स के नेचर्स क्या होते हैं। लेकिन बस अभी यहां पे यही समझना है कि x के 2 मान होंगे। अब यहां पे 2 मान क्या होंगे, कैसे होंगे और कैसे निकाला जाता है, आज के क्लास में हम उसी पे चर्चा करेंगे। अब आते हैं रूट्स। तो रूट्स क्या होगा, आखिर रूट्स किसको कहेंगे या मूल का तात्पर्य क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, मूल वह टर्म होता है, x का वह मान होता है जिससे जो दिए गए इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो, मतलब x के वह सभी मान जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाएगा वह इस इक्वेशंस का मूल कहलाएगा, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मूल कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। क्लियर। अब नॉर्मली हम लोग रूट्स को अल्फा और बीटा टर्म से डिनोट करते हैं। तो यहां पे देखने वाली बात है कि अल्फा एंड बीटा इज रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा और बीटा रूट्स है किसका, तो इस इक्वेशंस का अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। अब यहां पे आप देखेंगे अल्फा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस बी प्लस रूट अंडर, होल रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा है माइनस बी माइनस रूट अंडर होल रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब आपको यहां जो टर्म समझना है वह यह समझना है कि बी टर्म, ए टर्म और सी टर्म हमारा क्या है। तो आप ध्यान से अगर इक्वेशंस को देखें तो हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे, वह ए टर्म होगा, एक्स के जो कॉफिशिएंट होंगे वह बी टर्म होगा, और जो आपके कांस्टेंट टर्म होंगे वह सी टर्म होगा। तो ये ए बी सी होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि यही इक्वेशन ऐसा होता, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखेंगे यहां पे ए टर्म तो हमारा ए ही होता, लेकिन यहां बी टर्म जो होता वो हमारा माइनस बी होता। आपको साइन का भी ख्याल रखना होगा, साइन को भी ध्यान में रखना होगा, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। आप साइन के साथ ही ए बी सी टर्म को लेंगे। क्लियर? तो यदि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं किसके, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो आपको अल्फा और बीटा के जो मान निकालने हैं वो इस तरीके से निकालने हैं, और ये जो मान निकलेंगे वो एक्स के मान होंगे, और उस एक्स के मान को अगर इस इक्वेशन में रखा जाए तो इस इक्वेशंस को वो सेटिस्फाइड करवाएगा। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल रूट। अब इसको एक क्वेश्चन से जैसे हम लोग समझते हैं, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां बताएंगे कि हमारा a क्या होगा। तो a मैंने क्या बोला था, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, a होगा 1। b, तो b हमारा होता है x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट क्या है हमारा, तो अगर आप 3 सोच रहे हैं तो एकदम गलत सोच रहे हैं। अभी मैंने बताया कि आपको साइन भी लेना है, तो यहां पे क्या होगा -3, तो b के वैल्यू क्या होंगे -3 होंगे। c हमारा क्या होगा, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो कि क्या है 2, तो c हमारा क्या होगा 2 होगा। अगर हम अल्फा निकालते हैं तो अभी आपने फॉर्मूला देखा कि अल्फा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो एक बार आप फिर से देख लें। अल्फा क्या होता है -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो आप यहां से अल्फा अगर निकालते तो -b, तो -b क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू -3, तो -3, तो माइनस और माइनस तो प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस रूट अंडर ये 3 हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा बाई 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3 प्लस रूट अंडर 9 माइनस 8 मतलब 1 का रूट 1 बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहां से आप करेंगे तो 4/2 वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो अल्फा के वैल्यू हो गए 2। मतलब इस इक्वेशंस में x का जो एक मान होगा वो क्या होगा, तो वो 2 होगा। तो ये 2 इस x का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। इस x का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अब अगर इसको हम दूसरे टर्म में फिर से देखें तो हमको अब आपको बीटा निकालना है। अब क्या निकालना है आपको, बीटा। तो बीटा के लिए अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा, तो बीटा के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, ये हमारा बीटा होता है। तो अगर हम बीटा निकाले तो क्या होगा -b, तो -b का वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस तो 3। अब यहां पे क्या होगा, सिर्फ माइनस होगा, रूट अंडर होल रूट अंडर ए बी स्क्वायर, तो बी हमारा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4a1 c2, 4 इंटू 1 इंटू 2, तो क्या होगा 8 होगा बाई 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1, 2 इंटू 1, तो यहां से होगा 3 माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो एक x के मान होंगे 2 और एक x का मान होगा 1। ये दोनों वैल्यू ऐसा वैल्यू होगा जो इस एक्सप्रेशंस को, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करवाएगा। मतलब x के जगह पे अगर आप 2 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाइड होगा, यदि आप x के जगह पे 1 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाइड होगा। मतलब यहां पे x के 2 मान आएंगे और वो 2 मान ये दोनों होंगे। तो इस तरीके से अल्फा बीटा आप निकालते हैं। लेकिन क्या हम बार बार अल्फा बीटा निकालने के लिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो नहीं, और भी तरीके हैं। मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, उसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा बीटा के अलावा -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के अलावा भी क्या कोई और मेथड है जिससे हम कि x के मान निकाल सके, हम x के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकाल सके। आज हम लोग उसको भी देखते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के एक और मेथड है, उसको ध्यान से आपको समझना होगा, चीज़ों को देखना होगा।
आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशंस दिए गए हैं उसके फैक्टर करने का प्रयास कीजिए। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, इसको गुना में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो इसको गुना में तोड़ने का क्या मेथड हो सकता है, पहले हम लोग उस पर चर्चा करें। तो एक बार आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां पे इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करने हैं, उसके लिए आपको दो चीज पे ध्यान देना होगा। पहला कि b टर्म हमारा क्या है और a इंटू सी टर्म क्या होगा। a और c का मल्टीप्लाई जो होगा वह क्या है और हमारा b टर्म क्या है। तो आप इस इक्वेशंस में गौर से देखेंगे तो b टर्म है आपका -3, b टर्म क्या है आपका -3, a टर्म है 1 और c टर्म है 2। तो a इंटू सी करेंगे तो वो होगा 1 इंटू 2 मतलब 2 ही होगा। तो b टर्म हो गया -b और ac टर्म हो गया आपका 2। तो अब है कि आपको करना क्या है, तो आप b टर्म को प्लस या माइनस में ऐसे दो टर्म में और तोड़ेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लाई आपके a इंटू सी के बराबर हो। फिर से मैं कह रहा हूं, b टर्म को आपको प्लस या माइनस दो टर्म में और तोड़ना है और वो दोनों टर्म के मल्टीप्लाई a इंटू सी के टर्म में होने चाहिए। तो आप देखिए कि अगर हम -3 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो a एक्स स्क्वायर, तो -3 को निश्चित रूप से लिख सकते हैं -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बहुत लोगों के मन में यह भी चल रहा होगा कि सर यहां -3 के जगह पे और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। हम -5x प्लस 2x लिख सकते हैं, निश्चित लिख सकते हैं। सर हम यहां पे -4x प्लस x लिख सकते हैं, निश्चित लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि b टर्म को ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों के मल्टीप्लाई a इंटू सी के बराबर हो। मतलब आपने -3 को तोड़ा -2 और -1 में, -2 और -1 में। तो -2 इंटू -1 करेंगे तो वैल्यू आएगा 2, -2 और -1 करेंगे इंटू में तो वैल्यू आएगा 2, और a इंटू सी का भी वैल्यू क्या था आपका 2 ही था। तो आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि b टर्म को ऐसे तोड़ना है कि वो a इंटू सी के बराबर हो। अब आप देखिए अगला जो स्टेप होगा, इसमें आप x टर्म को कॉमन लेंगे, तो x टर्म को कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा। अब यहां से माइनस टर्म कॉमन होगा तो फिर से आपके x -2 बचेंगे, चूंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहां तक समझ रहे हैं। अब आप गौर से देखिए इक्वेशन में x -2 और x -2 दोनों जगह से अगर कॉमन लेते हैं x -2 और यहां से, तो आपका बच जाएगा x, यहां से बचेगा x चूंकि x -2 आपने कॉमन ले लिया, और यहां से बच जाएगा -1 चूंकि आपने x -2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो आपने जो आपके पास जो इक्वेशन था x -3x प्लस 2 उसके फैक्टर क्या हुए, तो x -2 और x -1। अब या तो x -2 0 के बराबर होगा या फिर x -1 0 के बराबर होगा। तो यदि आप x -2 को 0 के बराबर करोगे तो 2 अपोजिट साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब x -2 0 के बराबर हो। या फिर यह भी तो हो सकता है कि x -1 की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो जब x -1 की वैल्यू 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में x का मान क्या हो जाएगा, तो -1 अपोजिट साइड जाएगा तो +1, तो x के मान क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर x एक जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, इक्वेशंस है, उसका फैक्टर कर दिया जाए तो उस फैक्टर से आप x के मान निकाल सकते हैं। और x के दो मान फिर से आए 2 और 1, तो पहले भी 2 और 1 ही आए, अभी भी 2 और 1 ही आए। तो ये दूसरे मेथड में आप फैक्टर करके आप क्वेश्चंस इक्वेशंस के मूल निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल निकाल सकते हैं, एक ये भी मेथड होता है। लेकिन हम लोगों को जो आज के क्लास में देखना है, अभी आपने पहले देखा कि अल्फा बीटा से हम लोगों ने निकाला, दूसरा मेथड आप लोगों ने देखा फैक्टराइज करके हम लोगों ने निकाला। लेकिन इसी फैक्टराइज को और भी छोटा और भी आसान किया जा सकता है, उसको हम लोग तीसरे टाइप में देखते हैं इसी क्वेश्चंस में। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। अब आपको इसी को बनाना है और छोटे रूप में और भी जल्दी से और शॉर्ट में। तो हम लोग दूसरे टाइप
दूसरे मेथड का ही यूज करेंगे, लेकिन हम उतना लिखेंगे नहीं, ना ही फैक्टर करेंगे, हम फटाक से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना चाहेंगे। तो मैंने आपको बताया इसमें दो चीज ध्यान रखना है, बी का मान, तो बी का मान क्या है -3, और आपको ध्यान रखना ए इंटू सी, ए है 1, सी है 2, 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2। तो b का वैल्यू -3 और a इंटू सी का वैल्यू 2। अब आपको इस -3 को दो टर्म में तोड़ना है और उन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 2। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप -2 -1, चूंकि -2 -1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा -3, और -2 इंटू -1 करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के साइन को चेंज कर देना है। तो माइनस में 2 तो साइन चेंज करेंगे 2, माइनस में 1 साइन चेंज करेंगे 1, यही आपके x के मान हो जाएंगे, यही आपका x का मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। बेस्ट ट्रिक है x के मान निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल निकालने का ये बेस्ट मेथड है। आपने इसमें सेकेंड मेथड का ही प्रयोग किया, लेकिन उतना हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, बस डायरेक्ट से हम। अब आप चाहें तो यहां से फिर से अगर आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि किसी भी एक्सप्रेशंस का फैक्टर निकालिए, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपका यहां पे क्या आया, x का वैल्यू 2 आया, तो आप कुछ नहीं, 2 प्लस में है तो इसको माइनस में कर दीजिए, तो x -2। यहां x का वैल्यू 1 में आया तो कुछ नहीं, x को माइनस में, 1 को माइनस में कर दीजिए, x -1, ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर। फिर से हम दूसरे क्वेश्चन में इसको फिर से देखते हैं कि इसको हमने कैसे किया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो दूसरे क्वेश्चन में आप फिर से ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी टर्म है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, तो दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है x² - 6x + 8। तो हमने क्या बताया था, यहां पे -6, तो -6 जो है हमारा बी टर्म है, तो बी टर्म हो गया -6, बी टर्म हमारा क्या हो गया, तो बी टर्म हमारा हो गया -6, तो -6, और a इंटू सी, a 1 है और c 8 है, a इंटू सी क्या होगा 8 होगा। आपको क्या मैंने बताया, b टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, b टर्म को ऐसे दो टर्म में आपको तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर आए। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, -6 को क्या लिख सकते हो, तो -4 -2 लिख सकते हो, -4 -2, तो -4 -2 -6 हो जाएगा, और -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके 6 के दो टर्म में आपने तोड़ा है उसके साइन को चेंज कर देना। -4 का साइन चेंज होगा तो +4, -2 का साइन चेंज होगा तो +2, तो ये जो 4 और 2 होंगे वो x के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे, यही हमारा x का मान होगा। तो आप इस तरीके से x के मान निकाल सकते हैं। यदि आपको फैक्टर निकालने के लिए कहे तो इस तरीके से आप x का मान निकाल लेंगे, और आप डायरेक्ट भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। कैसे, तो x -4 तो x -4, x -2 इंटू x -2, इस तरीके से अगर आपको किसी भी इक्वेशंस का फैक्टर निकालने के लिए कहा तो आप कहा गया है, तो आप इस तरीके से फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, यदि x² के कोफिशिएंट में 1 के जगह और कुछ हो तो फिर हम कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 6x + 4। तो यहां पे a का मान क्या है, 2 है, 1 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पे b टर्म हमारा क्या है, तो b टर्म है हमारा यहां पे -6। अब a इंटू सी भी करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो a इंटू सी हमारा क्या होगा 8 होगा, तो a इंटू सी हमारा 8 हो गया। तो अब आपको b टर्म को दो टर्म में तोड़ना है, तो -6 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 और -2, और ये ध्यान रखना है -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। तो आपके पास बी टर्म के दो टर्म आ गए, वो क्या -4 और -2। अब आपको क्या करना है, तो दोनों टर्म का साइन चेंज करना है, तो -4 हो जाएगा 4, -2 हो जाएगा 2। तो अगर आप सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में x के मान 4 और 2 ही होंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपको जब ध्यान रखना होगा, जब x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा हो, 1 के अलावा हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लास्ट में उस a से जो आपकी वैल्यू आई है उसको भाग देंगे, तो 4/2 और 2/2 करेंगे, तो आपके दो मान अब क्या आ जाएंगे
2 और 1 आ जाएंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में x के दो मान क्या होंगे, वो होंगे 2 और 1 होंगे। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। यहां पे 4 और 2 आपका गलत हो जाएगा। ये तब आप करेंगे जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। नहीं समझे होंगे फिर हम एक एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बी टर्म क्या है आपका, तो -2 है। a इंटू सी क्या होगा, तो 7 इंटू 5 तो 35। तो आप ध्यान रखेंगे यहां 7 माइनस में, इसलिए यहां पे -35 लेंगे, ना कि आप सिर्फ +35 लेंगे। तो आपका बी टर्म हो गया -2 और आपके a इंटू सी हो गए -35। अब b टर्म को आपको दो ऐसे टर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई -35 हो। तो आपको ये सोचना होगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, -7 + 5। तो -7 + 5 -2 हो जाएगा। -7 इंटू +5 ये हो जाएगा -35 के बराबर। तो हम इस वैल्यू के साथ x का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों टर्म के साइन को चेंज करना होगा। -7 + 7 हो जाएगा और +5 -5 हो जाएगा। लेकिन यहां आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, इसलिए लास्ट टर्म में आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, 7/5 और -5/5। तो x का एक मान हो जाएगा 7/5 और x का एक मान हो जाएगा -1। तो ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी हो, तो लास्ट में आप उस a से जो भी आपको प्राप्त होगा बी टर्म का दो मान, उसको भाग देना पड़ेगा। तो ये आपके डायरेक्ट हो गए, x के दो मान आ गए। इस इक्वेशंस के मूल क्या होंगे, तो 7/5 और -1 होंगे। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप देखते हैं उसमें बी टर्म जो सर्ट्स के रूप में हो, सर्ट्स के फॉर्म में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पे जो बी टर्म है वो हमारे सर्ट्स के फॉर्म में है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाना है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि रूट वाले टर्म से आपको रूट को हटा देना है। जैसे यहां पे √3 है, वहां से रूट आपको हटा देना है, तो बचेगा 3। और इस 3 से आपको सी टर्म को डिवाइड कर देना है। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब भी बी टर्म सर्ट्स के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, रूट टर्म हटा देना है और जो बचेगा टर्म उससे सी टर्म को भाग दे देना है। तो आपके पास इक्वेशंस क्या बचेंगे, x² माइनस x माइनस कितना, तो रूट हटा दिया तो आप 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या किया, यहां से रूट वाले टर्म को हटाया, रूट छोड़ के जो बचा टर्म उससे हमने सी टर्म को भाग दिया। तो अब हमारे पास इक्वेशंस क्या बच गए, x² -1 30। तो बी टर्म हमारा क्या है, -1 है। a इंटू सी क्या है, अब हमारा -30 है। तो अब बी टर्म को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बी टर्म हो जाएगा -6 + 5, -6 + 5। तो अब आपको क्या करना है, तो साइन को चेंज करना है। तो -6 हो जाएगा और +5 -5 हो जाएगा। आप कहेंगे क्या यह आंसर है, तो नहीं, यह आपका आंसर नहीं है। अब आपको इसमें एक टर्म और करना होगा। आपने बी टर्म से क्या हटाया था, बी टर्म आपका क्या था, तो आपने √3 को हटाया था। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, जो आपने हटाया था उसको इन दोनों टर्म के साथ गुना कर देंगे। तो 6√3 और -5√3 आपके क्वेश्चंस का ये आंसर हो जाएगा। ये x के मूल हो जाएंगे, x के दो मान हो जाएंगे, इक्वेशन के दो मूल हो जाएंगे, 6√3 और -5√3। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो हम फिर एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं, आप इसको बनाने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² + 7√5x + 60। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहां पे 7√5 है, तो क्या हम पूरे 7√5 को हटाएंगे, नहीं। आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें इंटीजर टर्म भी हो, तो यहां पे आपको सिर्फ सर्च टर्म को हटाना है और उसी से सी को भाग देना है। मतलब आप सर्च टर्म को हटाएंगे तो यहां से सिर्फ √5 हटेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या होंगे, x² + 7x। अब यहां से √5 हटाया तो उसमें रूट के अंदर 5 है, 5 से इस 60 को भाग देंगे, सी को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 =
0। अब आपके इक्वेशन चेंज होके क्या हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं कह रहा हूं आपको षष्ठ टर्म को हटाना है, तो यहां से आप 7√5 में से षष्ठ टर्म को हटाएंगे तो वो √5 हटेगा, बचेगा 7x। अब उस 5 से जो रूट के अंदर है उससे आपको सी टर्म को भाग देना है, तो सी टर्म को भाग देंगे तो 60 को 5 से भाग देंगे तो 12। अब इक्वेशन हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब यहां से बी टर्म हो गया आपके पास 7 और a इंटू सी टर्म हो गया 12। अब इसको 7 को आपको दो टर्म में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 4 और 3, तो 4 प्लस 3 7 और 4 तिया 12। तो आपके पास दो टर्म आ गए 4 और 3। अब साइन चेंज करना है, 4 का साइन चेंज होगा -4, 3 का साइन चेंज होगा तो -3, तो -4 और -3। आपने षष्ठ टर्म क्या हटाया था, √5। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके फिर से दो मूल आ गए इस इक्वेशंस के, वो क्या हो गए -4√5 और -3√5। तो ये आपके दो मूल हो जाएंगे इस इक्वेशंस के। तो उम्मीद करता हूं अब आप षष्ठ वाले टर्म को भी कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं जिसमें ए बी और सी तीनों टर्म्स के साथ षष्ठ टर्म हो, ए बी और सी तीनों, जैसे √2x² प्लस 7√2x प्लस 12√2। तो बहुत सा सिंपल ये क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे √2 अगर √2 को कॉमन कर लिया जाए तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बचेंगे, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इक्वेशन का मान भी चेंज नहीं हुआ, बस हमने रूट को कॉमन लिया तो √2 को कॉमन लिया तो बराबर के उधर गया तो 0 ही। अब यहां पे जैसे निकालते थे वैसे ही, तो बी टर्म हो गया 7, a इंटू सी हो गया 12। तो बी टर्म को हम लोग दो टर्म में तोड़ेंगे तो 4 और 3, ये भी ध्यान रखना 4 तिया 12 के बराबर भी होना चाहिए, तो 4 और 3। साइन को चेंज कर देंगे तो साइन चेंज करेंगे -4 और -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x के दो मान हो जाएंगे -4 और -3। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x² - 6 प्लस 2√3x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम मूल निकालते हैं इस इक्वेशन का, x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आप बी टर्म देखेंगे तो बी टर्म हमारा क्या है -6 और ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो प्लस माइनस -2√3, ये हमारा बी टर्म है। अब हम देखते हैं a इंटू सी टर्म, a3c 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे 12√3। अब आपको बी टर्म को दो टर्म में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा -6 -2√3। अब आप चेक करें क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू सी के बराबर आता है, तो -6 -2√3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 होता है। तो अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको माइनस के साइन को चेंज कर देना है। -6 किस में हो जाएगा, +6, और -2√3 क्या हो जाएगा, +2√3। अब इस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस क्वेश्चन में x² के कोएफिशिएंट 3 भी हैं, इसलिए आपको इन दोनों को 3 से भाग भी करना होगा। तो आपने 3 से भाग किया तो 6/3 तो 2 होगा, और 2√3/3 तो दूसरा आपका वैल्यू हो जाएगा 2√3/3। तो ये इस एक्सप्रेशन के, इस इक्वेशंस के दो मूल हो गए, x के दो मान हो गए, एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 2√3/3। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस को आपको देख के जल्दी से बना लेना है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हम देखते हैं कि ऐसे जिसमें आपको a इंटू सी के मान करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला ही, तो पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको रूट देख के घबराना नहीं है, बस एकदम बी टर्म आपका क्या है 7 है, a इंटू सी क्या होगा, तो √2 इंटू 6 12। बस अब आपको 7 को बी टर्म को तोड़ना है, तो बी टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3 और 4, तो 4 तिया 12। तो बस साइन चेंज होगा, -3
4। अब यहाँ पे क्या था, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट √2 है, तो आपको √2 से इसको डिवाइड करना होगा। तो पहला x का वैल्यू होगा -3/√2 और दूसरा होगा -4/√2। आप चाहें तो √2 से ऊपर गुना कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आपका होगा -2√2। तो x के दो वैल्यू हो गए, -3/√2 और -2√2। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि एक ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें a इंटू सी करने पे आपको बहुत बड़े वैल्यू आपको आते होंगे। उस बड़े वैल्यू को सॉल्व करने का कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे। यदि यहां तो आपके बी टर्म तो -122 तो होंगे, लेकिन a इंटू सी करेंगे तो वो हो जाएगा 42 इंटू 56, जिसको मल्टीप्लाई करने पे एक बहुत बड़ा टर्म आएगा। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, यहां पे हम ए और सी को अलग अलग फैक्टर करके देखेंगे और तब उससे देखेंगे कि हमारा बी टर्म कैसा बनता है। तो यहां पे आप देखिए इसको कैसे करना है। तो 42 का फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 7 कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं 6 इंटू 7। 56 का फैक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 56 का फैक्टर कर सकते हैं हम लोग 7 इंटू 8। अब आपको देखना है, या तो इसको आप 7 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 तो 42 होगा, क्लियर। और 7 इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा, 56 होगा। क्या ये दोनों टर्म मिल करके 122 हमारा होता है, क्या नहीं होता है, तो हम इस फैक्टर को नहीं लेंगे। अब हम फैक्टर को चेंज करते हैं। तो अगर हम दूसरे फैक्टर को लें तो हम पहले सी को ही चेंज करके देखते हैं। तो दूसरे फैक्टर को लें तो यहां पे तो ए टर्म तो 6 इंटू 7 हो गया, 56 को हम यहां पे लेते हैं 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 लेते हैं। अब यहां पे हम फैक्टर देखते हैं, तो यहां पे हमारा क्या होगा, तो अगर 14 इंटू 7 लेंगे तो 14 इंटू 7 हमारा क्या होगा, 98 होगा, क्लियर। अगर 6 इंटू 4 लेते हैं तो क्या होगा, 24 होगा। अगर -98 -24 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -122। इसका मतलब हो गया कि -b का फैक्टर अगर आप करेंगे, बी का फैक्टर करेंगे तो वो -98 और -24 हो सकता है। और यही हमारा क्या होगा, बी के दो टर्म होंगे बस। और आपने तो देखा है कि ये ए और सी के फैक्टर से ही हमारा आया, तो बस इसके साइन को आपको चेंज कर देना है, तो 98 प्लस में हो जाएगा और 24 प्लस में हो जाएगा। चूंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 42 है, तो आपको 42 से इस दोनों को डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अगर ये कट रहा है आपस में तो इनको आप काट भी देंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, तो काट के आपके जो भी आंसर्स आए उसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से अब वैसे क्वेश्चंस में जहां पे ए इंटू सी का मान बड़ा आता है तो वहां पे आप फैक्टर करके ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये आपका जो सेशन था उसमें जो भी क्वेश्चंस बताए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के क्लास में हमने जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया वो एक जगह आपका कलेक्शन है। आज का जो टॉपिक था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें जो हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चंस करा वो आपके सामने हैं। आपके साथ साइड में आप देखेंगे होमवर्क के भी क्वेश्चंस हैं, और तो आप इसको ट्राई करेंगे। और आज होमवर्क के जो भी हल होंगे आज इसी वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो इस होमवर्क के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन पहले आप इनको करके फिर आप अपने आंसर्स को मिलाएं। जहां पे दिक्कत हो वहां पे आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसके हल को देख सकते हैं। यदि आप हमारे लाइव ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ सकते हैं तो आप हमारे उन क्लासेस के वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है द डेस्टिनेशन। आप सर्च बॉक्स में द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत को सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा पेज मिलेगा जहां पे हमारे जितने भी लाइव क्लासेस हैं उसके वीडियो हम रेगुलर यहाँ पे डालते हैं, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा जो भी क्लासेस है या हमारा जो भी वीडियो है आपको पसंद आता होगा, आप चीज़ों को समझते होंगे, उसको आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते होंगे। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगता होगा, हमारे चैनल्स अच्छे लगते होंगे तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो ये आज आपके क्लास का था। आगे हम लोग देखेंगे आज के क्लास के होमवर्क का सॉल्यूशन।
तो हम लोग देखते हैं आज के जो भी होमवर्क्स थे उसके क्या हल होंगे, उसके क्या आंसर्स होंगे। आपको जहां भी दिक्कत हुआ होगा तो आप आज इसके वीडियो के माध्यम से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आज के हम पहले होमवर्क के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे हमको इस दिए गए इक्वेशंस के मूल निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बी टर्म क्या है, तो बी टर्म हमारा है -1। ए इंटू सी क्या है, तो ए इंटू सी हमारा हो जाएगा 42। बी टर्म को दो टर्म में तोड़ना है जिससे को गुना करने पे हमारा 42 आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -7 + 6। तो -7 + 6 -1 और -7 + 6 मल्टीप्लाई करेंगे -42। आपको साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करने पे क्या होगा, -7 + 7 हो जाएगा, +6 -6 हो जाएगा। चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कॉएफिशिएंट नहीं है, इसलिए आपके जो दो मूल हैं, एक्स के दो वैल्यू हैं, वो हो जाएंगे 7 और -6। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके आंसर्स भी मिले होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपका यहां पे बी टर्म है -1, ए इंटू सी होगा -12। तो आपको यहां पे बी टर्म को दो भागों में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, -4 -3 -4 -3 तो -4 +3 -4 + 3। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो -4 4 हो जाएगा, +3 -3 होगा। चूंकि यहां पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट 3 है, तो आपको 3 से भाग भी करना होगा। तो x का एक वैल्यू होगा 4/3 और एक वैल्यू होगा -1। तो ये x के दो मान होंगे। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² - 5√5x + 30। तो मैंने क्या बताया था, जब बी टर्म में रूट के अंदर का कोई टर्म हो तो आपको उसे हटा लेना है। तो आपके पास इक्वेशन बचेंगे x² - 5x, और आपने जो रूट टर्म हटाए उस रूट के अंदर जो संख्या उससे सी टर्म को भाग देना है। तो वो हो जाएगा 30 को 5 से भाग देंगे तो 6 = 0। अब यहां पे आप देखिए इक्वेशन आपके क्या बन गए, x² - 5x + 6 = 0। अब आपका बी टर्म है -5 और आपका सी टर्म है a इंटू सी हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, तो आपको बी टर्म को दो टर्म में तोड़ना है। तो दो टर्म क्या हो जाएंगे, -3 और -2। अब आपको दोनों के साइन चेंज करने, -3 3 हो जाएगा और -2 2 हो जाएगा। और आपने यहां से जो रूट टर्म हटाए थे उस रूट टर्म को यहां पे क्या कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट टर्म था √5, तो √5 यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास x के दो मान हो जाएंगे, 3√5 और 2√5। तो x इस इक्वेशंस के दो मूल क्या हो जाएंगे, 3√5 और 2√5। तो उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x² - √5x - 150। तो यहां पे भी सेम चीज करना है, आपको रूट टर्म को हटाना है। तो क्या हो जाएगा, x² - x माइनस, अब क्या होगा, आप √5, तो 5 से आपको 150 को भाग देना होगा। तो 30 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे बी टर्म होंगे -1 और आपके यहां पे हो गए -30। ए इंटू सी टर्म हो गए -30। बी टर्म को तोड़ना है तो आप यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हैं -6 + 5। अब -6 + 5 -30 मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा। आपको साइन चेंज करना है, तो -6 हो जाएगा 6 और आपके +5 हो जाएंगे -5। आपने जो रूट टर्म हटाया था वो रूट टर्म था √5, तो आप यहाँ पे √5 को दोनों में गुना कर देंगे तो x के दो मान आ जाएंगे। तो एक मान हो गया आपका 6√5 और दूसरा हो गया -5√5। तो ये आपके x के दो मान हो गए और ये आपका मूल हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √3x² - 13x + 10√3। तो यहां पे आपका बी टर्म है -13 और यहां से a इंटू सी टर्म करेंगे 10 √3 तो 10 इंटू 3 मतलब 30। तो यहां पे आपका a इंटू सी हो गया 30। तो आपको √13 को तोड़ना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो -10 -3 मल्टीप्लाई करने पे 30। अब आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है, तो आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो 10 और क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा +3। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे x² के कॉफिशिएंट है √3, तो आपको √3 से यहाँ पे भाग करना होगा। तो एक मूल हो जाएगा 10/√3 और एक हो जाएगा 3/√3, इसको भाग करेंगे तो √3। तो x के दो मान हो जाएंगे 10/√3 और √3, ये x के दो मान हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से किए होंगे, आपके आंसर्स भी मिल रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है √5x² - 17x + 12
√5। तो यहाँ पे बी टर्म हो गया आपका 17 और a इंटू सी टर्म हो जाएगा √5 5 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 60, तो ये हो गया 60। अब हम अगर इसको तोड़े 17 को अगर हम लोग तोड़े तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं -12 और -5, -12 -5 -17 और -12 इंटू -5 60। तो हमको साइन चेंज करना है, तो -12 हो जाएगा 12, -5 हो जाएगा +5। अब आप यहां से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है √5, तो आपको √5 से दोनों में भाग करना होगा। तो x के एक मान होंगे 12/√5 और एक होगा 5/√5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √5। तो इस एक्सप्रेशन के दो मूल क्या हो जाएंगे, तो 12/√5 और दूसरा हो जाएगा √5। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहां पे है कि आपके a और c के मान बहुत बड़े हैं, तो a इंटू सी अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़ा वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है, तो आपको a और c का अलग अलग फैक्टर करके ये देखना है कि कौन सा फैक्टर, दो फैक्टर मिलके हमारा b टर्म पूरा करता है। तो अगर हम 24 को 6 इंटू 4 लें और 35 को 7 इंटू 5 लें, तो 35 तो ऐसे भी चेंज नहीं, इसका फैक्टर होगा 7 और 5 भी होगा। देखते हैं, तो अगर हम लेते हैं 6 और 7 लेते हैं तो 42 और 5 और 4 लेते हैं 20, ये दोनों मिलके 74 नहीं होगा। या फिर अगर हम 6 और 5 लेते हैं 30 और 7 और 4 लेते हैं 28, ये भी मिलके हमारा 74 नहीं होगा। तो हम दूसरा फैक्टर कोई लेते हैं 24 का, चूंकि 35 का फैक्टर चेंज नहीं होगा, एक ही फैक्टर होगा 7 इंटू 5। तो हम 24 का अलग कोई फैक्टर ले तो हम ले सकते हैं 8 और 3। अब यहाँ पे अगर देखें 8 और 3 के साथ क्या कोई ऐसा फैक्टर जो हमारा 74 पूरा करता हो, तो अगर हम 8 7 लेते हैं तो 56 और 3 5 लेते हैं 15, ये दोनों मिलकर भी हमारा 74 नहीं हो रहा है। अब अगर हम 7 3 लें तो 21, 8 4 लें तो 40, 5 8 ले 40, ये भी मिलके हमारा 74 नहीं मिलता, मतलब ये भी फैक्टर हमारा नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़े से फैक्टर आपके जल्दी हों, आपको टेबल्स याद हों, आप जल्दी कर सके। अब हम लोग 24 के लिए और कुछ देखते हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं 12 और 2। अब देखते हैं यहाँ पे 12 और 2 लेते हैं, तो अगर हम 12 और 5 लें तो 60 और 7 और 2 ले तो क्या हो जाएगा 14, और ये दोनों मिलके हमारा 74 बनाएगा। तो अगर -60 -14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -74, और ये दोनों फैक्टर मिलके हमारा a इंटू सी भी करेगा, तो हमारे माइनस बी टर्म के दो टर्म क्या हो जाएंगे, -60 हो जाएंगे और -14 हो जाएंगे। हमको साइन चेंज करना होगा, तो साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 60 और 14 हो जाएगा। चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 24 हैं, तो आपको 24 से यहाँ पे भाग भी करना होगा। अब भाग करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 60 और 24 12 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 और 2, और यहाँ पे 14/24 ये 2 से कटेगा तो 7/24। तो x के दो टर्म हो गए, x के दो मान हो गए 5/2 और 7/12। तो आप इसको अच्छे से समझे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x² + 50x + 42। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। तो हम 12 का फैक्टर, चूंकि यहाँ भी a इंटू सी बड़ा है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू हम 6 लेते हैं तत्काल, और 42 का हम लोग लेते हैं 6 इंटू 7, और देखते हैं इसमें से 50 पूरा करने का। तो अगर हम 6 इंटू 6 ले तो 36, और 2 इंटू 7 ले तो ये हो जाएगा हमारा 14, और ये हम करेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो हम बी टर्म को दो टर्म में तोड़ सकते हैं 36 और 40। तो यहाँ पे ये +36 और +14, तो साइन चेंज होगा -36 और -14। चूंकि यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट भी हैं 12 हैं, तो आपको 12 से यहाँ पे क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो दोनों को आप 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे -3, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके -7/6। तो x के दो कोएफिशिएंट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे -3, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, x के दो मान हो जाएंगे -3 और -7/6। ये आपके आज के होमवर्क के सॉल्यूशन थे। उम्मीद करता हूं आपने हर एक क्वेश्चंस को किया होगा, आपको किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में किसी तरीके की समस्या नहीं आई होगी, आपने आज के क्लास को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे
नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के क्या नेचर्स होते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन, और 2017 मेंस में कुछ इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके भी हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छी चीज़ों को सीखा होगा। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपने जो वीडियो देखा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.